अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ सैयद अमार हुसैन। वेलकम टू लर्न विद अमार। आज की जो हमारी एपिसोड है इसमें हम जो ग्रुप 2A था हमारा पीरियोडिक टेबल का, दैट इज़ बेरिलियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है बेरिलियम, इसको स्टडी करेंगे। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से डिफरेंट है। नॉर्मली ये होता है कि एक ग्रुप में वो एलिमेंट्स रखे जाते हैं जिनकी प्रॉपर्टी सेम हो। ज़्यादातर प्रॉपर्टी तो सेम है, फिर भी कुछ प्रॉपर्टीज़ बेरिलियम की इस तरह की हैं जो बाकी एलिमेंट्स इस ग्रुप के हैं उनसे डिफरेंट है। उसमें कुछ फिजिकल हैं और कुछ केमिकल हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करें और ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है आपको पेपर्स के अंदर कि बेरिलियम की कौन या कुछ प्रॉपर्टी दे दी जाएगी एज एन MCQ कि बेरिलियम की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी जो डिफरेंट है अपने रेस्ट ऑफ द ग्रुप से। तो उसमें नोट करते हैं। सबसे पहले अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखें तो अपने पूरे ग्रुप 2A में सबसे जो पहला एलिमेंट है दैट इज़ बेरिलियम। इट मीन्स कि ये स्मॉलेस्ट साइज में होगा। एज वी नो साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप, सो बेरिलियम हैज़ द स्मॉलेस्ट साइज इन हिज ग्रुप, नंबर 1। नंबर 2, बेरिलियम अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। Due to its small size, it have high electronegativity. Smallest size and high electronegativity. इन दो वजूहात की बिना पे ये बाकियों से डिफरेंट बिहेव करता है। पहली वजह ये क्योंकि ये छोटे साइज़ में है तो ये आपस में इजीली कंपाइल हो जाते हैं, इजीली जुड़ जाते हैं, इनके मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, इवन ये कोवलेंट बॉन्ड भी बना लेते हैं, जिसकी वजह से ये इसकी हार्डनेस बाकी सारों से ज़्यादा है। जो हम आगे जाएंगे साइज़ बड़ा होगा तो इनके आपस में जुड़ने की एबिलिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, तो साइज़ बड़ा हो जाए। इसलिए जितना छोटा होगा उतनी हार्डनेस ज़्यादा होगी। अब क्योंकि अपने ग्रुप में सबसे छोटा है तो इसकी हार्डनेस सबसे ज़्यादा है। हार्डनेस के साथ साथ इकट्ठा जुड़ने में इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ इट्स साइज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो बेरिलियम अपने ग्रुप में वाहिद मेटल है जो कोवलेंट बॉन्ड्स भी बना सकता है बिकॉज ऑफ इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ मिलके कोवलेंट बॉन्ड्स बना सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया या सल्फर हो गया। अच्छा, बेरिलियम का रिएक्शन की बात करें तो बेरिलियम वाटर और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, यानी कि वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बाकी सारे जो मेटल्स हैं मैग्नीशियम, पोटेशियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम ये वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बना देते हैं, जबकि बेरिलियम वाटर से रिएक्ट नहीं करता। नंबर 2, बेरिलियम हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करता। इसके हैलाइड्स होते हैं, BeH मॉलिक्यूल अवेलेबल होते हैं, मगर ये इस तरह नहीं बनते। दे वुड बी फॉर्म इन अदर फॉर्म, मगर हाइड्रोजन से डायरेक्ट बेरिलियम रिएक्ट नहीं करता। दिस इज़ इंपॉर्टेंट। एक वाटर से दूसरा हाइड्रोजन से बेरिलियम रिएक्ट नहीं करता। आगे चलते हैं। बेरिलियम एल्कलीज या हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर जाता है। बाकी सारे जो मेटल्स हैं वो वाटर में मिक्स होते हैं, हाइड्रोक्साइड बना देते हैं और वो हाइड्रोक्साइड से फर्दर रिएक्ट नहीं करते, जबकि बेरिलियम जो है ये हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके आपको हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है एंड ऑल्सो प्रोड्यूस अ सॉल्ट, सोडियम बेरिलियम ऑक्साइड से कहते हैं। तो इट ऑल्सो प्रोड्यूस सॉल्ट ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। नंबर 3, एसिड्स के साथ जो बेरिलियम का जो ऑक्साइड है ये एम्फोटेरिक इन नेचर है। बाकी सारे मेटल्स के ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड, आपका पोटेशियम ऑक्साइड, ये सारे जो हैं ये बेसिक इन नेचर होते हैं, जबकि जो ऑक्साइड बेरिलियम का ये एम्फोटेरिक है। इट एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज एन अ बेस। तो अगर ये एक एसिड से रिएक्ट करेगा, एज अ बेस काम करेगा तो प्रोड्यूस करेगा सॉल्ट एंड वाटर। एक एज एन एसिड एक्ट करेगा तो रिएक्ट करेगा एक बेस के साथ, इट प्रोड्यूस अगेन अ सॉल्ट एंड अ वाटर। देन वी हैव बिहेवियर ऑफ कार्बाइड। बाकी सारे जो आपके मेटल्स के कार्बाइड्स होते हैं, ये वैसे एक माइनर से चेंज है मगर MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे मेटल मैग्नीशियम, पोटेशियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इन सब के जो कार्बाइड्स हैं, यानी कि व्हेन दे अटैच विद कार्बन, इन सब के जो कार्बाइड्स हैं दे आर बेसिकली प्रोड्यूस एसिटिलीन गैस। ये वो गैस प्रोड्यूस करते हैं C2H4 जो वेल्डिंग में काम आती है, जबकि जो बेरिलियम का जो कार्बाइड है ये प्रोड्यूस करता है मीथेन गैस CH4 व्हेन इट रिएक्ट विद वाटर। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो गैस वेल्डिंग लोग करते हैं बेसिकली उनके पास कार्बाइड्स होते हैं डिफरेंट मेटल्स के। नॉर्मली ये क्या कहते हैं आपको मैग्नीशियम के या पोटेशियम के कार्बाइड्स होते हैं जिनको पानी में डालते हैं, जो गैस प्रोड्यूस होती है दैट इज एसिटिलीन को इकट्ठा कर लेते हैं और उससे वो गैस बर्न होती है और वो गैस वेल्डिंग होती है। इंटरेस्टिंग जो है अगला दैट इज़ नाइट्राइड्स। ये भी MCQ में आ सकता है। नाइट्राइड मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन। बाकी सारे मेटल्स के नाइट्राइड नॉन वोलेटाइल होते हैं, यानी कि इजीली वो इवेपोरेट नहीं कर जाते, जबकि इसका जो नाइट्राइड है ये वोलेटाइल होता है बेरिलियम का। ये एक मेजर डिफरेंस है जो MCQ में भी आ सकता है। देन वी हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये होता है कि एक जो बेरिलियम का एलिमेंट है इसके अंदर आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मगर इसके पास फर्दर ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें और भी इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, जिसको हम लुईस कॉन्सेप्ट अगर आपने मैट्रिक में पढ़ा हो, जिसमें हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर इज डोनेटेड, तो वो वाटर ऑफ जो क्रिस्टलाइजेशन है वो बढ़ती चली जाती है। फॉर एग्जांपल
बेरिलियम को देखें 1s2 2s2 2p0, जब बेरिलियम +2 स्टेट में चला जाएगा यहाँ से यहाँ में, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे 2s2 और 2p3, जो 2s एंड 2p ये वाले ऑर्बिटल्स खाली होंगे, तो ये 4 ऑर्बिटल्स हैं, इनके अंदर 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड हो सकते हैं। जबकि जो बाकी मेटल्स हैं उनके अंदर d ऑर्बिटल भी आ जाता है, और वो d ऑर्बिटल जिस तरह यहाँ पे देखें मैग्नीशियम के केस में, मैग्नीशियम की आउटर मोस्ट शेल में ये हमने बनाया मैग्नीशियम +2 3s 3p 4s एंड 3d। तो इसके अंदर बहुत सारे 4 तो यहीं पे पूरे हो गए, इसके अलावा भी जो है ना इसके अंदर और वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड हो सकते हैं, जबकि इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल बेसिकली मैग्नीशियम में आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट इज स्टेबल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसका साइज़ छोटा है तो बेरिलियम जो है वो स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, बाकी सारे जो हैं उनके कॉम्प्लेक्स इतने स्टेबल नहीं होते। तो सम आप इसको यूँ देख सकते हैं कि बेरिलियम की प्रॉपर्टीज़ कुछ फिज़िकल और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफ़र करती हैं। क्यों? एक उसका साइज़ स्मॉल है, दूसरा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है अपने बाकी ग्रुप के कंपैरिजन में, और वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। इसमें 3-4 रिएक्शंस हैं और कुछ बेसिक कंसेप्चुअल चीज़ें हैं। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कीप वॉचिंग लर्न विद अमर, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे।